बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं या कंफ्यूज हैं या उनको नहीं पता होता कि हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे इधर कंट्री में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई एक बच्चा अगर एजुकेशन हासिल करता है तो वो किन किन मराहल से गुजरता है या उसको कौन कौन से मराहल फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा अगर स्कूल में दाखिल होता है तो वो 5वीं तक पढ़ता है, बेशक वो प्राइवेट स्कूल में जाए या गवर्नमेंट स्कूल में जाए। तो हम जब बच्चा 5 पढ़ लेता है तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी करने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। प्राइमरी मतलब 5 क्लासेस पास की हुई बच्चा, 2 ऑप्शन है उसके पास। यहाँ तो वो स्कूल जाता है 6ठी क्लास में, यहाँ तो वो मदरसे या जामिया में एडमिशन ले लेता है कुरान हिफ्ज़ के लिए। तो जब वो प्राइमरी में पास करके स्कूल में जाता है तो वो क्या करता है 6, 7, 8 ये 3 क्लासें इधर पढ़ता है और अगर मदरसे में है तो वहाँ कुरान को हिफ्ज़ करता है। वो करने के बाद इसका ये मिडल हो जाता है। मिडल मतलब 8 क्लासें उसकी कंप्लीट हो जाती हैं। 8 क्लासें पढ़ने के बाद उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो प्री 9th या 9th में जब एडमिशन लेना है तो किस सब्जेक्ट्स में लेना है, साइंस में लेना है या आर्ट्स में लेना है। अगर स्कूल में बच्चा 8वीं जमात पास करता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो साइंस में दाखिला ले सकता है या आर्ट्स में दाखिला ले सकता है। सेम इसी तरह अगर हाफ़िज़ कुरान है जो मदरसे से पढ़ के आता है उसके पास भी 2 ऑप्शन होती हैं, या वो साइंस में दाखिला ले सकता है या वो आर्ट्स में दाखिला ले सकता है। जब एक बच्चा मैट्रिक यानी कि 9th और 10 अगर उसने साइंस में दाखिला लिया तो 9th 10 साइंस में, अगर उसने आर्ट्स में दाखिला लिया तो 9 10 आर्ट्स में। जब बच्चा मैट्रिक में आ जाता है वो साइंस के साथ, अभी हम डिस्कस करेंगे साइंस के सब्जेक्ट के साथ जिन्होंने मैट्रिक किया उसके पास क्या ऑप्शन होती हैं। जब बच्चा मैट्रिक में आता है उसके पास साइंस के साथ जिसने मैट्रिक किया है उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं। या तो वो FSC प्री मेडिकल में दाखिला ले सकता है या FSC प्री इंजीनियरिंग में दाखिला ले सकता है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट के साथ किया होता है। जो बच्चा FSC प्री मेडिकल के साथ करता है उसके पास आगे ऑप्शन होते हैं कि वो किस किस फील्ड में या किस किस कोर्सेज में दाखिला ले सकता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS जिसको कहते हैं वो है, फिर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS है, फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मेसी में भी वो जा सकता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में भी जा सकता है, BSc साइटोपैथी में भी जा सकता है, साइटोथेरापी में भी जा सकता है, बैचलर ऑफ साइटोथेरापी PDP में भी जा सकता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकता है और BSc नर्सिंग में भी जा सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन है। जो बच्चा FSC प्री मेडिकल के साथ करता है वो इन फील्ड में जा सकता है। इसके बाद जो बच्चा FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ करता है वो BSc सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकता है, BSc केमिकल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, BSc पेट्रोलिंग एंड गैस इंजीनियरिंग में भी जा सकता है और BSc इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। इसके अलावा वो प्रोडक्ट एट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसके अलावा बेशुमार इंजीनियरिंग की फील्ड है जिसमें वो जा सकता है जिस बच्चे ने FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ की होती है। इसके बाद जो बच्चा BSc 2 ईयर प्रोग्राम करता है यानी कि वो बच्चा जो FSC करने के बाद 4 साल बैचलर प्रोग्राम यानी कि इंजीनियरिंग वाले प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता, वो क्या करता है वो 2 साल BSc करता है। 2 साल BSc वो फिज़िक्स में कर सकता है, केमिस्ट्री में कर सकता है, इसके अलावा वो बायोलॉजी में कर सकता है, इसके अलावा वो मैथ में 2 ईयर BSc कर सकता है FSC करने के बाद। फिर कंप्यूटर साइंस में वो BSc कर सकता है। इसके अलावा वो बहुत से दूसरी BSc की फील्ड हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी या फैसलाबाद जैसी यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो 2 ईयर BSc प्रोग्राम कराती हैं। इसके बाद जो बच्चा BSc 2 ईयर करता है वो फिर एडमिशन लेता है MSc 2 ईयर प्रोग्राम में। वो MSc मैथ में हो सकता है, MSc केमिस्ट्री में भी हो सकता है, MSc फिज़िक्स
एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी ज़ूलॉजी और बहुत सी एमएससी की फील्ड हैं जिसमें वो एफएससी करने के बाद 2 ईयर बीएससी प्रोग्राम करता है और फिर 2 ईयर ये वाला एमएससी प्रोग्राम करता है, और इस तरह इसकी एजुकेशन 16 ईयर एजुकेशन हो जाती है। इसके बाद जो बच्चे मैट्रिक जो कि साइंस नहीं बल्कि आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ करते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं। वो एफए कर सकते हैं, आईकॉम कर सकते हैं, डीकॉम कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। एफए जिसको सिंपल एफए कहा जाता है, आईकॉम और डीकॉम जो कि कॉमर्स की फील्ड हैं, कॉमर्स मतलब जिसमें बीकॉम, एमकॉम और कॉमर्स की फील्ड और बैंक की फील्ड्स आती हैं। जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो डिप्लोमा किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 साल डिप्लोमा जो कि मैट्रिक के बाद हम कर सकते हैं। बेशक वो बच्चा साइंस वाला है या बेशक वो बच्चा आर्ट्स वाला है। वो सिविल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा हो सकता है। इसके अलावा वो 3 साल डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, और सोलर एनर्जी के अंदर भी 3 साल डिप्लोमा हो सकता है। इसके अलावा बहुत से डिप्लोमे अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस कराते हैं, और उसके में सेफ्टी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा भी हो सकता है। जो बच्चे बीए करते हैं वो कैसे करते हैं, वो पहले एफए करते हैं। मैट्रिक जो कि साइंस या आर्ट्स के साथ जिन्होंने मैट्रिक किया होता है वो एफए कर सकते हैं। एफए करने के बाद वो बीए कर सकते हैं। बीए करने के बाद वो एमए कर सकते हैं। एमए किस किस में, उर्दू में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इस्लामियात में और बहुत सी फील्ड हैं जिसके अंदर एमए किया जा सकता है। एफए के बाद बीए, बी के बाद एमए। इसी तरह अगर कॉमर्स की फील्ड की बात करें तो आईकॉम के बाद वो बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम के बाद वो एमकॉम कर सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स की फील्ड में आते हैं यानी कि जो मैट्रिक के बाद आईकॉम और आईकॉम के बाद बीकॉम वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती हैं। वो अकाउंटेंट लग सकते हैं या बन सकते हैं बैंकर में, वो बैंकर की फील्ड में जा सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट की फील्ड में जा सकते हैं। इस तरह वो ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड में, स्टॉक ब्रोकर की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी अदर फील्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसके अंदर कॉमर्स वाले बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बच्चा एक प्राइमरी पास करता है, फिर वो मिडल में आता है 8वीं में, फिर वो मैट्रिक में आता है 10वीं में, फिर वो एफए या एफएससी करता है 12 में, फिर बीए या बीएससी करता है, इसको 14 ईयर एजुकेशन कहते हैं। फिर एमए या एमएससी, इसको 16 ईयर एजुकेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चा एफए या एफएससी करता है तो वो कई बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं 2 ईयर बीएससी 2 ईयर एमएससी नहीं करते, बल्कि वो 4 साल इधर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करते हैं, तो फिर वो इंजीनियर कहलाते हैं। लेकिन जो बच्चे एफए या एफएससी के बाद 2 ईयर बीए या बीएससी करते हैं, फिर 2 ईयर एमए या एमएससी करते हैं, तो वो मास्टर कहलाता है। होता है ये भी 16 ईयर एजुकेशन होती है। लेकिन जो बच्चे एफएससी के बाद 4 साल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं वो इंजीनियर कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको इस थोड़ी सी गाइडलाइन से कुछ ना कुछ मालूमात मिले ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।